पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर एनडीए में मतभेद क्यों है? नीतीश कुमार जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे विशिष्ट शिक्षकों को, तो उस कार्यक्रम में आखिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्यों नहीं पहुंचे, जबकि बड़े बड़े अखबारों में उनका नाम छपा हुआ था मुख्य अतिथि के रूप में। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो किसे कह रहे हैं कि नवाबी नहीं चलेगी। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा सर बीजेपी का है और खूब उछल रहा है इन दिनों। उस पर जो है उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि हम बिल्कुल भी जो है इस नारे के सहमत नहीं है, इस नारे से इसके पक्ष में नहीं है। एनडीए के और भी कई दल सर इस नारे के पक्ष में नहीं दिख रहा है। क्या बीजेपी इस नारे को आगे लेकर के चलेगी या सिर्फ अभी चुनावों के लिए उछाला गया था? इसको क्या लगता है? अब चलेगी कि नहीं चलेगी ये बीजेपी जाने, लेकिन भाई सबका अपना सोच है। तो केवल उपेंद्र कुशवाहा ही इससे सहमत नहीं है, ऐसा नहीं है। जेडीयू भी उस नारे से सहमत नहीं है, चिराग पासवान भी सहमत नहीं है इस नारे से। तो लेकिन बीजेपी का अपना है। कई जो इश्यूज होते हैं तो डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन चूंकि एक संगठन वो एनडीए बना है, तो एनडीए में डिफरेंट ओपिनियन रहने के बावजूद भी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिस पर वो सहमत हैं। मुझे लगता है कि जो अक़लियत के प्रति जो सोच है जेडीयू का या उपेंद्र कुशवाहा या चिराग पासवान का, उसको लेकर के चूँकि ये माना जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे का जो नारा है वो हिंदू समाज को एक साथ जोड़ने के लिए, यानी एक साथ रहस जा हमारा साथ है, वही सोच करके बीजेपी जो है इस नारे को आगे बढ़ाई है। हालांकि बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं लगता है कि, अब पता नहीं, हम ध्यान नहीं प्राइम मिनिस्टर बोले कि एक हैं तो सेफ हैं, सीधा तौर पर नहीं बोले, घुमा के बोले। हाँ, एक हैं तो सेफ हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को तो हम एक हैं तो मतलब भारतवासी अगर एक हैं तो सेफ हैं। ये लोग तो खेल जाएंगे ऐसे। हाँ, इस पर तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे ये तो साफ लगता है। इसीलिए हमको लगता है जेडीयू भी अपोजिशन तो है ही नहीं है साथ, वो तो आप इसका विरोध करती है खुलम खुला। लेकिन अब चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि इतना ही उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने एकदम मैं इस नारे से सहमत नहीं हूँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है। चिराग पासवान का भी यही कहना है और जेडीयू का भी यही कहना है। मैंने यहाँ जो एनडीए में जो दल हैं एनडीए में, उनमें केवल बीजेपी इस पे अलग थलग। मुझे लगता है कि बीजेपी में भी कुछ ऐसे नेता हैं, जैसे सम्राट चौधरी को मैं कभी नहीं सुना, हो सकता है कि बोलो मुझे ध्यान में नहीं आया है। सम्राट चौधरी भी इससे सहमत नहीं है। हम जो देखे, मैंने पता नहीं, हो सकता है कि बोले हो, मैं देख नहीं पाया हूँ। तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है सर कि महाराष्ट्र चुनाव, यूपी उपचुनाव, झारखंड चुनाव, इसके लिए इस तरह का नारा उछाला गया है? संभव है भाई, कोई हिंदू को जोड़ने के लिए रणनीति बनाता है चुनाव में, कोई जात को जोड़ने के लिए बनाता है। सब अपने अपने तरह से रणनीति बनाते हैं। जिसको जो सूट करता है उनको लगता है कि इससे हमको पॉलिटिकल फ़ायदा हो, इलेक्टोरल फ़ायदा होगा। क्योंकि इस तरह का नारा दिया गया तो चुनाव आयोग तो इस पर रोक की बात नहीं करती है, ये करती है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग को कोई आपत्ति है अभी, तो आपत्ति तो आ गई होती। कोई तरह से बनाते हैं। और ये माना जाता है कि बीजेपी जो है वो चाहती है कि पोलराइजेशन हो। पोलराइजेशन जब होगा बिल्कुल फायदा होगा। अच्छा सर, कल 1 लाख से अधिक विशिष्ट शिक्षकों को नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया और उन्होंने कहा कि अब जो दिक्कतें हो रही थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, अब नहीं होगी, अब जो जहां हैं वहीं रहेंगे।
इसका ये मतलब निकाला जाए कि अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कुछ नया निर्णय नहीं आएगा, जस का तस रहेगा सिस्टम, और क्या ऐसा करना ठीक है? अब मुख्यमंत्री ने कहा है, तब मुख्यमंत्री की बात की अहमियत होती है, इम्पोर्टेंस है। हालांकि मुख्यमंत्री पिछले दिनों मुझे याद है जब पाठक जी थे, पाठक हाँ, अपर मुख्य सचिव थे, तो उन्होंने कहा था 9 बजे से स्कूल जाना होगा या 9:30 बजे से। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं 10 बजे से, लेकिन मैं गांव की तरफ से आ रहा हूं, सब कह रहे हैं कि हम लोग तो 9:30 बजे चले जाते हैं। अभी भी वही है, काम बदला है, मुख्यमंत्री कहे उसके बावजूद भी हाजिरी लगा। हाजिर लगाना होता है। तो उसमें लेकिन तब है कि ऐसा लगता है कि अब इससे कितना खुश हैं, क्योंकि सब कुछ तो लगभग हो गया था ट्रांसफर पोस्टिंग का। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। जिसका विरोध कर रहे थे कई कारणों से टीचर लोग, तब टीचर इसमें कितना ये जो मुख्यमंत्री का कहना है इससे कितना खुश है, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई हो। चिंता सबकी यही है कि भाई शिक्षा या स्कूलों में पढ़ाई हो, यही ना कंसर्न है सबका जी। कि और दूसरा कंसर्न बा कि टीचर पढ़ावस लड़का पढ़स। मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया, बड़ा ज़बरदस्त भाषण दिया, 18-20 मिनट का भाषण दिया, और उस भाषण को सुनने के बाद ऐसा लगा कि जो कई तरह की बातें हो रही हैं मुख्यमंत्री के बारे में, वैसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया से आज भाषण दिया उन्होंने, और बताया कि कैसे हमने उपस्थिति बच्चों की बढ़े, पोशाक योजना शुरू किया, मैंने साइकिल योजना शुरू किया। जो उपस्थिति होती थी अटेंडेंस बच्चों की, लालू और राबड़ी के राज में पहले नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन 2005 से क्या था स्थिति, ये सब कुछ बताया उन्होंने। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अगर स्थगित कर दिया गया है, तो जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जिनको कि नियोजित कहा जाता था पहले, विशिष्ट शिक्षकों का हैं, वो लोग खुश हैं, लेकिन जो बीपीएससी वाले हैं वो नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि उन लोग को दूर दूर पोस्टिंग दे दिया गया है, और जो विशिष्ट शिक्षक है उनका आसपास है तो वो बचे रहेंगे। तो ये आपसी मतभेद भी होगा। ऐसा कोनो निर्णय बा जे सब कोई के खुश रख सके, बतावा। तू सरकार होके चाहे अपना घरे में होके, घर के जो मालिक बा कुछ कि सब कोई खुश हो जाए। कोई कहे कि हमारा सैंडो गंजी चाहिए, कोनो कहे कि ना भाई मालिक नहीं, सब कोई के सैंडो गंजी चाहिए ना हो, हमारा बाँह वाला गंजी चाहिए, हमारा हैसन पैजामा चाहिए, हमारा हैसन कुर्ता चाहिए, हम रोज समझ कि से हई खाई। सबको तो संपन्न नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने विचार विमर्श करके ही ये निर्णय लिया होगा कि नहीं, अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा, और यही फायदेमंद। चुनाव तक तो अब लगता है कि अगला जो चुनाव है, मुझे वोट का फैसला भी तो अभी आना है सर, उसके बाद भी कुछ हो सकता है। हो सकता है, सरकार होती है, फिर उस पर उल्टा थोड़े कहल बाकी है होई। वर्मा के लेख निके ना हो गई ले, परिवर्तन होते रहता है, तो हो सकता है कि कोई दूसरा डिसीजन आए। सर, ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो हैं, कल आपने कार्यक्रम में पूरा बताया है, चाहेंगे सुबह वाले जो दर्शक है वो भी जान ले कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि उनका नाम विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में जगह जगह छपा हुआ था। मुख्य अतिथि नहीं थे, मुख्य अतिथि तो मुख्यमंत्री थे, वो विशिष्ट अतिथि में थे। विशिष्ट अतिथि में पहला नाम सम्राट चौधरी का था और विजय कुमार सिन्हा का था। दोनों डिप्टी सीएम में नंबर 1 के हैं, मैंने पहला नंबर पर हैं सम्राट चौधरी। तो उनका दरअसल हमारी बातचीत भी उनसे हुई कल, मैंने बात किया ये जानने के लिए आखिर क्यों अनुपस्थित रहे, इतना बड़ा कार्यक्रम था, उपस्थिति जरूरी थी। तो उनका पहले से कार्यक्रम गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है, तो फिल्मों को लेकर कुछ ज़्यादा ही बिहार के भी कई लोग वहाँ गए हुए हैं, स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पर बिहार का गोवा में, तो उसका उद्घाटन भी उनको करना था, वो भी जरूरी था। यहाँ भाई उनके तो हैं ही 3-4 मंत्री थे, अरे विभागीय मंत्री सुनील कुमार थे, वो तो अध्यक्षता कर रहे थे। गरिमामयी उपस्थिति के रूप में जो है गेस्ट के रूप में विजय कुमार चौधरी थे, विजेंद्र प्रसाद यादव थे। तो मुझे लगता है कि उनकी ज़रूरत नहीं महसूस होगी, कैसे कि उन्होंने कहा, मेरी बातचीत हुई कि नहीं, हम तो पहले से हमारा कार्यक्रम था,
इसीलिए भागते हुए कल ही मैंने परसों ही रात में, इसीलिए तो इसको कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन तब है कि ये चर्चा बहुत है कि कई कार्यक्रमों में विजय कुमार सिन्हा अनुपस्थित रह रहे हैं। और ये देखो पॉलिटिकल चर्चा है, अब इसमें सच्चाई क्या है मैं हम नहीं जानत भाई, कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बहुत भाव देता रहने करी। हाँ मैंने राम लक्ष्मण के जोड़ी लिखा कबर गिल एकदम। सम्राट चौधरी बहुत तारीफ की है नीतीश बहुत तारीफ की है, खाली नीतीश की तारीफें की। 95 से लेकर ये क्रेडिट नहीं दिया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो डबल इंजन सरकार के चलते हो रहा है या फिर एनडीए सरकार की ये देन है, वो मुख्यमंत्री को ही क्रेडिट देते रहे। उन्होंने कहा कि सोच नीतीश कुमार की 1994 से थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षकों के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या करेंगे। पगड़ी खोलने से मत ही बदला। पहले जब बने वो तो क्वांटिटी के आधार पर इन्होंने बहाली की, अब क्वालिटी के आधार पर बहालियाँ हो रही है। तो ये एक चर्चा का विषय हो रहा है कि भाई इतना कसीदा जो या इस तरह से बड़ाई जो न बा सम्राट चौधरी कर रहे हैं क्या, पगड़ी बांधे हुए थे। हाँ वो तो खैर समय समय की बात है भाई, वो विपक्ष में थे, विपक्ष के विधान परिषद में नेता थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, तो जब विपक्ष में रहेंगे तो विपक्ष की भूमिका में तो आपको अपोज करना ही है, तो उसमें दूसरा चीज, लेकिन ये एक चर्चा का विषय है, उसमें क्या बात है हम नहीं जानते। सर पशुपति पारस की पार्टी का 2 दिवसीय जो कार्यक्रम था, राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, वो कल समाप्त हो गई और उसके बाद जो है उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया, कुछ प्रवक्ता लोग बोले कि अभी फिलहाल जो हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि जितनी भी सीटें हैं सब पर हम लोग मजबूती से तैयारी करेंगे, पारस जी एकदम पंचायत स्तर तक जाएंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन गठबंधन को लेकर के जो फैसला है उस पर कुछ नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा है कि 28 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से किया जाएगा, उसमें कुछ बताया जाएगा। का मैंने गठबंधन के करी उनका से सस्पेंस काहे है, रहेंगे एनडीए में, नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? अकेले कोई नहीं रखेगा, हैसियत पर न होला भाई। कल भी मैं बताया था, तुमने पूछा था, तो उनकी पॉलिटिकल हैसियत पूंजी नहीं ना है। भले 20-50 को आदमी को बुला करके वो मीटिंग करे, बहुत सारा आदमी खाली बना नहीं सन, पार्टी से जोड़ लीजिए, अपना करते रहिए, लेकिन पॉलिटिकल पूंजी नहीं है उनके पास। तो पूंजी नहीं खे तो तरह के कोई पूछी, इसीलिए जो भी निर्णय है एक तरफा आप लेते रहिए। लेकिन मुझे जो लगता है, जितना मैं समझ रहा हूँ पॉलिटिक्स को, उस पॉलिटिक्स में उनकी अब ज़रूरत नहीं है, न महागठबंधन की तरफ किसी को है, या इंडिया हम उसको कहें, या फिर एनडीए। तो आखिर फिर फैसला लेने में इतना देर काहे कर रहे हैं? कुछ तो मन में चल रहा होगा। अरे सस्पेंस बनौले रहो, ताकि चर्चा चल चर्चा में बनल रह, चर्चा में खर्चा लगाता, चर्चा में रह कि नहीं भैया इहो बनाओ तरह से रणनीति रे मर्द लेके बुझाता कि इहो एकदम बरियार पार्टी हो, तो बरियार पार्टी हो। लंगावटा पहन के जब उतरल अखाड़ा में तबे आदमी देने कि सिकिया पहलवान हव तो बुझाता सिकिया पहलवान हव जी, न ठहरबा। उनको तो भाई नीतीश कुमार ने फंसा दिया, अपना काम निकाल लिए, बीजेपी पर दबाना बना पार्टी तोड़वा दिए, मान्यता भी दिलवा दिए, पासवान से एकदम मिल रहे गले। मंत्री भी इधर ऐसा पलटा, मुख्यमंत्री है ना, वो जानते हैं कि वोटवा केकरा भेरी बा, तो वोटवा तो चिराग पासवान भी, तो उनका बेरी खाली समझ कि से कटोरा लेके घूमल करी, यहाँ भरल कटोरा मिलता है, यही है। नीतीश कुमार की गाड़ी का सर चालान कट गया है, पॉल्यूशन फेल है, इंश्योरेंस फेल है, पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। अब ऐसे समय में सवाल ये उठ रहा है कि जब बिहार में प्रदूषण का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उस समय खुद मुख्यमंत्री का गाड़ी का पॉल्यूशन का फेल है, क्या एकदम पॉल्यूशन को लेकर के सरकार कोई तरह से गंभीर नहीं है और इस तरह से मुख्यमंत्री का कटना चालान खड़ा करता है सवाल? इसका मतलब तो ये भी तो बताता है कि भाई विभाग अपना काम कर रहा है, चाहे कोई होके। मुख्यमंत्री ना बची हन, कितना चुस्त और दुरुस्त है सरकार और विभाग सरकार का, कोई होके, चाहे सीएम हो, मंत्री का भी चालान कटेगा। लेकिन हमें मुख्यमंत्री के का दोष बहु पूछत इतना काम बाकी चालान के बारे में, ये तो जो अधिकारी हैं उनको नहीं देखना चाहिए था। दूसरी बार शायद कटा है, जैसी खबर है, दूसरी बार कटा है, तो उनको देखना चाहिए। तो मुख्यमंत्री की कोई गलती है नहीं, लेकिन इससे ये भी तो दूसरा एंगल से देखिए कि भाई चुस्त एंड दुरुस्त है। यहाँ भी तो बहुत खराब हवा हो गई बा, दिल्ली तो खराब बढ़बे कर तो सब चीज़ बंद कर गई बा। ये बिहार में भी हाजीपुर सुनते ही सबसे ज़्यादा हो गई बा, और पटना भी बहुत खराब है। अरे मेरे सांस फूले लगता। हम गांव में रही, अरे इतना मस्ती रहे से गांव पे समझे कि एजा आवते बुझाते बेमरता हो गई नहीं हवे नहीं खेल लिया।
सर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, कह रहे हैं कि अब नवाबी नहीं चलेगी। मैंने अपने सारे डिप्टी सीएम मंत्रियों से कहा है कि अगर कोई कार्यकर्ता पटना में आता है तो भगवान कृष्ण की तरह जाइए और सुदामा की तरह उसको गले लगाइए, दरवाजा तक दौड़ करके जाइए। ये जो बोल रहे हैं कि नवाबी नहीं चलेगी, किसको हड़का रहे हैं सर? हमको लगता है कि इनका नाम दे दिया है बयान बहादुर, खाली बयाने दे रहे हैं। ये कितना बना कहले रहन कि 1.5 करोड़ मेंबर बनाई, अब बनौलन 43 लाख। फिर बाद में कितना जोड़ जाड़ के बने 1 करोड़ तो नहीं पहुँचे, 1 करोड़ ना पहुँचल। तो बयान बहुत दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि काल कोठरी से निकालेंगे विभाग को, नवाबी, अब कहते कि नवाबी ना चली, तो के नवाबी करता? मैंने सीएम सबका नाम, डिप्टी सीएम तक बोल दे रहे हैं। तो बताइए ना, बताओ उसकी के नवाबी करता। आ कृष्ण लेखा पूजा करिए ना, अपने बन जिहन जब नतवा मानुष समझ सुदामा बन जिहन। ये मुझे नहीं लगता है कि कोई इस बयान को डाइजेस्ट करेगा। काम कीजिए, बयान से ज़्यादा है काम। बयान मत दीजिए, काम कीजिए। अब तो आप कार्यकर्ताओं से मिलिए, कार्यकर्ता कहते हैं कि हम लोग कहीं जाते हैं तो कोई पूछता भी नहीं है। हम लोग लड़ मर करके कितना सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं कोई किसी मंत्री हमारे विभाग कोटा से है, वहाँ जाइए तो वहाँ भी कुछ नहीं है। इस सब को देखने की जरूरत। एक आखिरी सवाल है सर, महाराष्ट्र और झारखंड इन दोनों जगहों पर जो है चुनाव संपन्न हो गया और कल एग्जिट पोल भी आए हैं। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं सर, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे एग्जिट पोल पर सर? कुछ ना कहो, क्या कहे के बा। लोकसभा के चुनाव में तो एग्जिट पोल 400 पार कहत रहे। हाँ, ये भी बात सही है। 240 पर बीजेपी टिक गई। हरियाणा वाला चुनाव में समझे कि सब कहता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लगभग सारा एग्जिट पोल 95% अब बनल समझे कि बीजेपी के। क्या एग्जिट पोल पर हम क्या बोले? अभी भी भारत में एग्जिट पोल जैसा साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए नहीं हो रहा है, तभी नहीं इतनी गलतियां हो रही हैं जी। अब तो एग्जिट पोल पर लोग के विश्वास भी नहीं कहो, वैक कैसे करता संकुल। अच्छे अच्छे लोग मैंने जो गांव में भी अब देखबो ना कर सब आदमी, क्योंकि हम लोगों को डिस्कशन करना है अपने व्यूअर्स, चूँकि व्यूअर भी ज़्यादा समझ जाए कि चाहलन कि कुछ होके। अब आज 21 हो गए, परसों दिन समझ जाए कि मतगणने बा, तो देखिए भाई मतगणने के ऊपर काहे के झूठो करी हम हवाई फायरिंग करी। सर, एक आखिरी सवाल ये रहा, मान लीजिए कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है अगर वो सच होता है, देश की राजनीति पर उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा ये दोनों राज्य के लेकर के? अगर दोनों जगह एनडीए जीतती है तो? दोनों जगह एनडीए जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे। अब जो घटक दल हैं, दबाव जो जिस तरह से बनाते हैं, हिम्मत ना करी बनावे के दबाव नहीं बनाएंगे। दबाव कैसे बनाएंगे? दबाव इसका मतलब है कि मोदी माजी का भी है। 9 सीट जो यूपी का है, जो उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पर भी योगी की अग्नि परीक्षा है। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन वहाँ भी तो सुनते हैं कि 7 सीट एग्जिट पोल में जीत रहे हैं। तो अग्नि परीक्षा में तो खड़े उतरता एग्जिट पोल के अनुसार खड़े न उतर रहे हैं। अब देखो, अब नहीं बोलना चाहिए, अब बड़ा डर भी लगता है, उससे इमेज टार्निश होता है कि आप तो ही कहते, इतना ही हम लोग का कितना होता है ना जी, इसलिए अपने को बचा करके रखना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।